आवारा हूँ, आवारा हूँ। भारतीय फिल्म जगत में सबसे कामयाब संगीतकार जोड़ी शंकर जय किशन जी ने अपने सुरों के जादू से श्रोताओं को कई सालों तक प्रभावित किया था। वे अपने समय के सबसे महंगे संगीतकार हुआ करते थे। उस वक्त उन्हें मुंह मांगे कीमत दी जाया करती थी। 50 के दशक में शंकर जय किशन जी एक फिल्म के अंदर संगीत देने के लिए 1 लाख रुपए लिया करते थे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 50-60 के दशक के मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर जय किशन जी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो तुरंत मिल सके और आप उनका लुत्फ उठा सकें। पहले हम शंकर साहब के बारे में बात करेंगे। शंकर साहब का पूरा नाम है शंकर सिंह राम सिंह रघुवंशी। शंकर साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1922 को हुआ था। अपने प्रारंभिक वर्षों में शंकर साहब तबला बजाया करते थे। शंकर साहब ने तबला बजाने की कला नसीर खान साहब से सीखी थी। कई सालों तक शंकर साहब ने महान संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर से भी शिक्षा ग्रहण की थी। शंकर साहब ने अपने करियर की शुरुआत सत्यनारायण और हेमवती द्वारा संचित एक थिएटर ग्रुप के साथ की। इसके बाद वे पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए, जहां उन्होंने तबला बजाया और नाटकों में कुछ छोटी भूमिकाएं भी निभाई। थिएटर में उन्होंने सितार पियानो बजाना भी सीखा। तो दोस्तों, अब हम जय किशन साहब के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। जय किशन साहब का जन्म 4 नवंबर 1929 को गुजरात में हुआ था। जय किशन साहब का पूरा नाम है जय किशन दाहा भाई पंचाल। जय किशन साहब हारमोनियम बजाने में माहिर थे। इसके बाद उन्होंने संगीत विशारद वाड़ी लाल जी और बाद में प्रेम शंकर नायक से संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कैसे शंकर साहब और जय किशन साहब की जोड़ी बनी। जब शंकर साहब पृथ्वी थिएटर में तबला बजाने का काम किया करते थे, तभी इनकी मुलाकात जय किशन से पृथ्वी थिएटर में हुई। इस दौरान जय किशन भी बतौर संगीतकार अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। शंकर साहब की सिफारिश पर जय किशन को पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम बजाने के लिए रख लिया गया और इस बीच शंकर साहब और जय किशन साहब संगीतकार हुसन लाल भगत राम के सजगने में संगीत सीखना चालू कर दिया। हुसन लाल और भगत राम जी साहब से शिक्षा ग्रहण करने के बाद शंकर जय किशन जी ने अपनी एक जोड़ी बना ली और उन्होंने तय किया कि अब वे साथ में मिलकर काम करेंगे और फिल्मों के अंदर संगीत देंगे। शंकर जय किशन साहब की जोड़ी को पहली बार राज कपूर ने 1948 में अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने के लिए चुना और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपना पहला ब्रेक दिया। राज कपूर साहब शंकर जय किशन जी के संगीत बनाने के तरीके से काफी ज्यादा खुश थे और अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने के लिए पेशकश की थी। फिल्म बरसात में शंकर जय किशन जी ने जिया बेकरार है और बरसात में हमसे मिले तुम साजन जैसे सुपरहिट गाने दिए। इसके बाद शंकर जय किशन साहब ने फिल्मी जगत में अपना संगीत से अपना नाम बना लिया और फिल्म जगत में सालों तक श्रोताओं को अपने मधुर संगीत से प्रभावित करते रहे। तो दोस्तों, ये तो था शंकर जय किशन साहब का जीवन परिचय और उनकी जोड़ी बनने की कहानी। दोस्तों, अब हम जानेंगे शंकर जय किशन साहब से जुड़े कुछ अनसुने दिलचस्प किस्से। अपनी शुरुआती दिनों में जब शंकर जय किशन राज साहब के किसी फिल्म में संगीत दे रहे थे, तो राज साहब ने जय किशन को लता जी को बुलाने के लिए भेजा। उस वक्त लता जी ताड़ो में रहा करती थी। जब जय किशन ने लता जी को कहा कि राज साहब ने आपको रिकॉर्डिंग के लिए चंबूर स्थित पृथ्वी थिएटर में बुलाया है, उस वक्त लता जी जय किशन को राज साहब का स्पॉट बॉय समझ बैठी। जब लता जी राज साहब के स्टूडियो पहुंची तो राज साहब ने जय किशन साहब से मिलाया, तो लता जी जय किशन साहब को देखकर काफी ज्यादा शौक हो गई और वे मन ही मन सोचने लग गई कि जिनको मैंने स्पॉट बॉय समझा वे तो एक महान संगीतकार निकले। बाद में ये बात लता जी ने राज कपूर साहब को भी बताई और उन्होंने कहा कि ज्यादातर आपके स्पॉट बॉय खूबसूरत हुआ करते हैं, जिसकी वजह से मैंने जय किशन साहब को स्पॉट बॉय समझ लिया।
आगे जाके लता जी और जय किशन साहब की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। एक बार हसरत जय पुरी जी ने अपने इंटरव्यू में जय किशन जी से जुड़ी एक बहुत रोचक बात बताई थी। उन्होंने बताया था कि जब भी समय मिलता था राज कपूर अक्सर मुझे, मुकेश जी, शैलेंद्र जी और शंकर जय किशन जी को लेकर चार घाट स्टेशन के करीब स्थित एक रेस्टोरेंट में बैठ जाया करते थे और कॉलेज जाने वाली लड़कियों पर कटाक्ष किया करते थे। एक बार एक कॉलेज जाती लड़की पर हम में से किसी ने कटाक्ष किया। इस पर लड़की ने गुस्से में पलट कर पीछे देखा। तभी जय किशन जी ने कहा, मुड़ मुड़ के ना देख पीछे। और ये लाइन राज कपूर साहब को उस वक्त काफी ज्यादा पसंद आ गई। तभी उन्होंने शैलेंद्र जी से कहा कि मुझे इस लाइन पर एक गीत चाहिए। बाद में इस गाने के धुन को भी बना लिया गया। ये गाना इस प्रकार बना, मुड़ मुड़ के ना देख पीछे, मुड़ मुड़ के जिंदगी के सफर में हम भी कोई कम नहीं है। दोस्त, इस बेहतरीन और गीत के बनने का पीछे का रहस्य भी आज आपको मालूम हो गया हो। शंकर जय किशन साहब एक ऐसे महान संगीतकार थे। शंकर जय किशन साहब ने एक दूसरे से वादा किया था कि वह कभी भी किसी को नहीं बताएंगे कि कौन सी धुन किसने बनाई। लेकिन एक बार जय किशन जी ने वादे को भूल गए और अपनी किसी इंटरव्यू में ये बता दिया कि फिल्म संगम के ये मेरा प्रेम तर पढ़कर तुम नाराज ना होना की धुन उन्होंने बनाई थी। इस बात से शंकर साहब काफी ज्यादा नाराज हो गए। बाद में मोहम्मद रफी ने शंकर साहब और जय किशन साहब को वापस मिलाया और उनकी जोड़ी को बरकरार। शंकर जय किशन जी के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी है। इनके बहुत से गानों के मुखड़ों पर बाद में फिल्मों के नाम भी रखे गए थे, जैसे लाल दुपट्टा मलमल का, राजा की आएगी बात, तुमसे अच्छा कौन है, नैन मिले चैन, आजा सन, आ अब लौट चल, मैं आशिक हूँ बहारों का, बोल राधा बोल, बुड्ढा मिल गया, दिल के झरोके में, जैसे कुछ बेहतरीन गानों के मुखड़ों पर बाद में फिल्मों के नाम भी रखे गए थे। शंकर जय किशन साहब की जोड़ी गीतकार हसरत जय पुरी और शैलेंद्र जी के साथ काफी ज्यादा पसंद की गई। शंकर जय किशन ने सर्वाधिक 9 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार की फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। शंकर जय किशन साहब की जोड़ी 1971 तक 15 सितंबर 1971 को जय किशन इस दुनिया से रुखसत हो। उसके बाद शंकर साहब ने अकेले ही फिल्मी संगीत दिया, लेकिन वह जादू नहीं बिखेर पाए जो जादू शंकर जय किशन साहब की जोड़ी ने बिखेरे। फिर 26 अप्रैल 1927 को शंकर साहब भी इस दुनिया से रुखसत हो। दुनिया सदैव ही शंकर जय किशन साहब को अपने मधुर संगीत के लिए याद रखी। भारतीय सिनेमा में शंकर जय किशन साहब का नाम हमेशा सम्मान से और गर्व से लिया जा। दोस्तों, ये थे शंकर जय किशन साहब से जुड़े कुछ अनसुने दिलचस्प किस्से। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन के बटन को दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो तुरंत मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।